बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ सॉर्ट ऑफ ईद स्पेशल, क्योंकि अभी तक हम ईद मोड में ही हैं। वैसे भी सरकार ने तो छुट्टियां मंगल तक दी हुई हैं और अभी कल की यानी मंगल की एक और छुट्टी ईद के हवाले से बाकी है, तो वी आर वेरी मच इन द ईद मोड। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के ईद के पहले 2 दिन बहुत धमाकेदार गुजरे होंगे। हमारे तो खैर बहुत अच्छे गुजरे, बिकॉज़ हम बहुत से लोगों के साथ मिलते हैं, खाना ढेर सारा खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के शो की, जो कि मेरी सीधी बात बीनर सलीम के रेगुलर शोज़ से इसको अलग करती है, कि आज भी मेरे पास पॉलिटिशियंस ही हैं। लेकिन मज़ा की बात यह है कि हम उनके साथ सियासी गुफ्तगू उनकी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से नहीं करेंगे। यानी जो मेरे पास गेस्ट है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देंगी। अपनी पॉलिटिकल पार्टी पे आज के शो पर बात करना लिटरली क्राइम है, वरना हर दफ़ा ये होता है कि मैं अपने शो के अंदर बोलती नहीं, आप अपनी बात करें, दूसरे की ना करें, आप अपनी बात करें। आज मैं कहूँगी कि आप दूसरों की बात करें, अपनी नहीं करनी बात। सो आज के पैनलिस्ट मैं आपको मिलवा देती हूँ, दिखा भी देती हूँ, बिकॉज देखने में भी आपको मज़ा आएगा और सुनने में भी मज़ा आएगा। सबसे पहले मुझे ज्वाइन करिए बुशरा भट्ट। आप सब लोगों के लिए ये MPA हैं, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। अभी तो ये MPA नहीं है, लेकिन ये MPA इन वेटिंग हैं, क्योंकि जो अभी रिज़र्व सीट्स में जो लिस्ट आई थी ख़वातीन की, उनमें भी इनका नाम टॉप 10 में है। और वैसे मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, सो मैं ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हूँ उनको अपना दोस्त कह के इंट्रोड्यूस कराने में, रादर दैन एज अ पॉलिटिशियन। क्योंकि उसकी भी एक वजह है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि क्यों। उनके बिल्कुल बराबर में समीना खावर हयात साहिबा बैठी हैं। इनको मैं कोई तकरीबन 5-6 साल के बाद देख रही हूँ, लेकिन एक ज़माना था कि समीना खावर हयात का भी एक अपना दौर था। और अभी मैं यही बात कर रही थी कि ये साबिका मुशीर रही हैं। खैर ये पैदा ही मुशीर हुई थी, ये अभी भी मुशीर हैं। वैसे इनकी ऑफिशियल डेजिग्नेशन साबिका मुशीर जेल खाना जाते हैं, लेकिन ये अभी भी जितने मशवरे परवेज़ इलाही साहब को दिए जाते हैं मुन्नस के बाद, वो ये साहिबा देती है। तो अगर कोई आपको शिकायत है तो आपको पता है बाप ने किसको जाके बोलना है। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, आई गॉट अ वेरी यंग इमर्जिंग पॉलिटिशियन, नायाब गौहर। शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। बहुत ही एक हैवी किस्म के बैकग्राउंड से आई हैं। हैवी बैकग्राउंड इसलिए क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई हो ना बैकग्राउंड में, तो मुझे वैसे ज़रा परेशानी हो जाती है कि इतने पढ़े लिखे लोगों से बात कैसे करनी है। बट मुझे इनसे बात करने में बहुत मज़ा आता है। औरत मार्च के बारे में बात करें तो ये आपको तकरीरें करती हुई नज़र आएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करनी है, वो आपको तकरीरें करती हुई नज़र आएंगी। शी इज़ ए डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फॉर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। इनको ये डेजिग्नेशन अभी कुछ महीनों पहले ही मिला है, उसकी भी एडवांस आपको मुबारकबाद दे दूँ, ताकि मज़ीद आपको तरक्की मिलती जाए। सो तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब क्यों मुझे इनको अपना दोस्त कहने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में और ख़ास तौर पे 10 दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है कि अगर नॉर्मली भी इनको फ़ोन करें ना, हाय क्या हाल है, ये मुझे फ़ोन क्या बनेगा, अभी क्या हो रहा है, मतलब ये परवाह नहीं है, सेहत ठीक है, खाना खाया, रोज़े कैसे चल रहे हैं, ईद पे क्या पहनना। एक ज़माना होता था है ना बुशरा, वी यूज्ड टू टॉक, अच्छा ईद का कौन सा जोड़ा होगा। नाउ वी टॉक क्या होगा, इलेक्शन है कि नहीं है। सो लाइक आई डोंट नो, ये इतना पॉलिटिकल केओस, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? नून लीग तो नहीं है खैर, क्योंकि आपने अपनी पार्टी की तो बात नहीं करनी। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस? मैं बताऊं बीनिश, एक तो पहले आपने इंट्रोडक्शन में सारी बातें कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये वो वाहिद आपकी फ्रेंड स्लैश जो भी कह ले, जो हर ईद शो पे आपके शो पे आती है। आई हैव नोटिस वन थिंग दैट आई ऑलवेज कम ऑन योर शो ऑन ईद। अब देखिए, इस दफ़ा मैंने आपको ईद के तीसरे दिन बुलाया और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू टू द पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम शो। यू नो, दिस इज माय प्लानिंग। नहीं विनेश, ये नहीं हो सकेगा। 10 साल आई स्टैंड बाय माय स्टांस, पॉलिटिकल शोज नहीं करने। अच्छा, कमिंग बैक टू वो जो जाहिर बात है, व्हेन आई कॉल यू इज बिकॉज द होल डे आई गेट द सेम काइंड्स ऑफ कॉल्स। मैं कहीं शॉपिंग करने जाती हूँ, मैं अपने पार्लर जाती हूँ, तो दैट्स बिकॉज थिंग्स आर वेरी chaotic and it's affecting everything from investment to you know what little things। अगर आप अपने बच्चे की एजुकेशन का, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, that those are very confusing and they've been confusing since last year April। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर मैं सारी कंफ्यूजन आपकी तरफ वो करती हूँ, या एक दूसरे की तरफ हम निकालते हैं Exactly। कि हाँ बुशरा क्या है, तुम्हारी पार्टी में क्या चल रहा है। exactly। तो जब आप अपने बच्चों को स्कूल पिक ड्रॉप करने के लिए जाती, पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाती, टीचर्स कहती हैं हाँ बुशरा क्या चल रहा है, इलेक्शन कब होंगे। मैं आपको कह रही हूँ सब्जी वाले तक की मैं आपको बात कर रही हूँ, बिकॉज यू गो फॉर ग्रोसरी एंड पीपल हु नो दैट यू इन पॉलिटिक्स, बिकॉज जाहिर सी बात है, एक तो इंक्विजिटिव नेचर भी होता है इंसान का, उसके अलावा बहुत सारी प्लानिंग भी उसके अंदर आ जाती है कि यू नो टू फोरसी कि क्या करें, क्या किस तरह करें क्या। और मेरा बस ख्याल है कि वो इट्स अ बैड ड्रीम दैट जस्ट नीड्स टू बी ओवर नाउ।
या एग्जैक्टली। समीना, वेलकम बैक टू एक्टिव पॉलिटिक्स। मुझे पता है कि अपनी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से भी, हालात की वजह से भी अब बैक फुट पर तो अपने मशवरे दे ही रही थी बिल्कुल, परवेज इलाही साहब तो को, नहीं छोड़ा लेकिन अब एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं आपको दोबारा इसलिए भी खुशामदीद कह रही हूँ क्योंकि व्हाट अ टाइमिंग, मतलब आपने पीटीआई के अंदर ठक करके, लोगों को तो बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी कि ये ऊपर से ये पैराशूटर्स, ये 8 लोग, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है, कोई प्लान श्लान बनाया है कि पीटीआई की भी अब जरा दरो दीवार है उनको हिलाना है आपने? हाँ बिनिश, ये सारी बातें बताऊंगी। सबसे पहले मैं व्यूअर्स को गुज़िश्ता ईद मुबारक कहना चाहती हूँ क्योंकि 2 दिन गुजर चुके हैं और मुझे ईद का वाहिद ऐसा दिन था कि जब मैं अपने हलके में गई हुई थी, मुझे MNA कैंडिडेट हूँ मैं, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इलेक्शन लड़ूंगी, तो वो हलके में मैं गई हूँ, उनसे मिली हूँ और आपके शो के थ्रू वो मुझे अब देख रहे होंगे, तो उन सबको दोबारा से ईद मुबारक। बिल्कुल। और दूसरी बात आपने जो पूछी, बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर ख़वातीन काफ़ी एक्टिव थी उनकी जो काम कर रही हैं। अब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव खातून हूँ, शुरू से 2002 से पार्टी के साथ हूँ और एक ही पार्टी में रही हूँ। जब लोटाक्रेसी को फ़रोग दिया जा रहा था उसमें मुझे बहुत ऑफर्स हुई थी, तो मैंने नहीं छोड़ी पार्टी और साथ रही। जिसका खुमियाजा नहीं, जिसका सब्र का फल मिला ना मुझे, वो मीठा मिला कि उन्होंने मुझे मिनिस्टर बना दिया और 2010 में भी बनाया, अभी फिर बनाया जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब 6 महीने के लिए आए। तो अब पीटीआई वालों को एक्सेप्ट करना पड़ा हमें क्योंकि खान साहब की ये वजह से ये हम जम हुए हैं और आज भी खान साहब ने आपको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? जी हाँ किया, मनोअन दिल से अब कर लिया। चलिए जी, पहला ये तो जो डबल मुबारकबाद बनती है, वो मुबारक है क्योंकि पहले जो हालात थे वो होता है पॉलिटिकली। देखें अब मैं आप फिर कहेंगी दूसरी पार्टी की बात नहीं करनी, नहीं दूसरी की करनी है, अपनी की नहीं करनी। अच्छा अपनी की, अब दूसरी की कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं जरदारी को पकड़ के घसीटूंगा, बाल खींचूंगा, पेट में से पैसा निकालूं। अब आज फिर भाई इकट्ठे हो गए। तो ये पॉलिटिकली ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं। देखना परवेज इलाही साहब के बारे में उन्होंने कम बोला था, बिल्कुल अच्छी बात है, दोस्ती हो गई, हम तो कहते दिल में बातें ही ना रखो। बिल्कुल ईद के मौके पे बिल्कुल ना रखें। हाँ नहीं अब तो जफ्फी नहीं कहते, मिट्टी पाओ, शुजात साहब कहते थे, जफ्फियां डली हुई हैं ईद पे, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। गुड नायाब। बल्कि मुझे ये खुशी हुई है कि चले आज मैं बुशरा से और नायाब से 2 पार्टियों में मैं एक बड़ी जीदार इनकी सीनियर कोलीग बैठी हूँ क्योंकि मैं इन लोगों से पहले उसमें थी, तो आज बड़ा ही अच्छा लगा कि इस तरह के शोज किया करो, हम इकट्ठा किया करो। बस ईदें आती रहे, साल में हम 2 दफा इस तरह के शो जरूर करते हैं, 2 हम जरूर करते हैं। नायाब, इट्स सो वंडरफुल टू हैव यू ऑन दिस पैनल। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसलिए नहीं कि आप मेरे सामने बैठी हैं, अभी हम जाहिर बात है एक और हम पॉलिटिशियन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, अली साई के बारे में। ये जो ऐसे पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस होते हैं, मेरे ख्याल से अब मुझे सिर्फ यही उम्मीद है कि यही पॉलिटिकल कल्चर को चेंज कर सकते हैं। पुराने वालों से तो मुझे अब कुछ खास उम्मीद नहीं है क्योंकि इस हद तक पोलराइजेशन हो गई है कि आप भी अभी जब आई हैं तो मैं यही पूछी थी, अच्छा वो सिंध में हो रहा है तो अभी पंजाब में कब होगा? पीपल्स पार्टी पंजाब में एक्टिव कैसे, कब होगी? कब बिलावल यहाँ पे पंजाब में आके बैठेंगे और आप मुझे कॉल करेंगी, बीनश ये आपकी मीटिंग है बिलावल के साथ, आ जाइए? ये कब होगा? ये वैसे एक दफ़ा हो चुका है पहले ना, लेकिन तब आपको ओहदा नहीं मिला था। अब फॉर्मली बिलावल के वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद, हुकूमत में आने के बाद ये दोबारा कब होगा? देखिए, आई थिंक वही बात है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस हैं। आई थिंक दिस पास्ट ईयर, द पास्ट 5 years इन फैक्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी, पोलराइजिंग टाइम्स। कभी कभार दिल परेशान होता है। अगेन मैं जिस तरह आज हम लाइट माहौल को रखना चाहते हैं, एक तो ये कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको चेयरमैन साहब भी जो है वो पंजाब में नज़र आएंगे, लेकिन पहले हमारा जो एक प्रोग्राम हो रहा है 30 अप्रैल को, मैंने अभी आपको बताया, जो कि PPP डिजिटल का फॉर्मल लॉन्चिंग होगा पंजाब में। ह्यूज अनप्रेसिडेंटेड इवेंट होगा इंशाल्लाह। बट साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि देखिए, पाकिस्तान में या साउथ एशियन कल्चर में पोलराइजेशन मुझे इस वजह से भी उसका दुख ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग अपने फेमिलियल बॉन्ड्स और किनशिप नेटवर्क्स को बहुत अहमियत देते हैं। और इट मेक्स मी वेरी सैड टू सी के ईद के मौके के ऊपर भी इस तरह के और जो इम्पोर्टेंट ऐसे हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, अब वहाँ पर भी हम बैठ के जो है फैमिलीज़, दोस्त, रिश्तेदार, उस तरह से हम बात नहीं कर सकते। तो मेरी दिली ख्वाहिश है दैट बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, कि अगली ईद जब हम मनाएं तो वो इस ईद से कहीं ज़्यादा इट शुड बी फिल्ड विद लव, यूनिटी एंड काइंडनेस। और इट शुड बी ईद
rather than a political affair. It has to be Eid, It has जिसके अंदर to हम be. कपड़े डिस्कस करें, चूड़ियाँ डिस्कस करें, मेहंदी डिस्कस करें, ईदी Absolutely. डिस्कस करें, Absolutely. खाना डिस्कस करें, rather than हम खाना भी खा रहे होते हैं और हम पॉलिटिकल पार्टीज को गालियाँ दे रहे होते हैं। ये गालियाँ देने के बराबर ही होते हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, ये डर गए, ये लेट गए, ये लड़ गए। Yeah. बुशरा, अगर आप पॉलिटिशियन ना होती तो क्या होती? मैं जो ये नायाब की टीचर होती है और अली साईं की टीचर होती है। अच्छा, वैसे हाँ, ये तो आपने मानूर की, मेरी बेटी की। ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी नहीं है। हाँ, बताएं ये किस किस बताना की टीचर आगे ऐसे है? मुझे बताना चाहिए। You know, I'm so proud as a teacher. I remember जब पहला दिन था फ्लोर ऑफ द हाउस, अली साईं came up to me and said, मैम आपने मुझे लम्ज़ में पढ़ाया, नायाब को मैंने पढ़ाया, इनकी बेटी को मैंने पढ़ाया। सो मुझे हाँ, सो आई डेफिनेटली। आपने मुझे नहीं पढ़ाया। आपको नहीं मैंने पढ़ाया। अब आप देखिए, आप खुद देखिए कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ काबिल माशाल्लाह। Credit goes to teacher. आप एक टीचर होती, मैं डेफिनेटली। आप अपने बेटे को पढ़ाती हैं कि उसको ट्यूशन भेजती हैं? और मज़े की बात है, मैं उसको नहीं पढ़ा सकती। ये देखा, यही होता है। Why? चराग तले Why? मेरा होता हाँ। है। और उसको अच्छा, खैर मैं उसके साथ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, बिकॉज माशाल्लाह ही इज इन केजी राइट नाउ। तो वो मेरा हस्बैंड परेशान हो गया था। मैंने कहा मैंने ये इस लेवल के बच्चे भी पढ़ाए हुए। He's like, ये तुम लम्स में ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करती थी? आई सेड नो, आई स्टार्टेड आउट फ्रॉम प्री स्कूल। ARC जो था वो लेकिन preschool था मेरी ऑब्वियसली टीचिंग इज़ माई पैशन। और क्योंकि मेरा लम्स का बड़ा इंटरैक्टिव कोर्स था, तो मुझे पढ़ाने का बड़ा मज़ा आता था। उस पढ़ाने से ज़्यादा इट्स बेसिकली इंटरैक्टिंग एंड सीइंग हाउ डिफरेंट माइंड्स वर्क। टीचर्स के पेरेंट्स तो कहते होंगे जब आप टीचिंग करती होंगे कि बड़ी ग्लैमरस टीचर है, मतलब लाइक यू नो। हाँ, वरना मेरी you know, बेटी अली- ने कहा, जब मैं मेरी कॉलीग बनी 2013 में, तो टेलीविजन पे हम थी इकट्ठी, तो मेरी बेटी ने कहा मामा ये मेरी टीचर है। मैंने कहा इसका दिमाग खराब है, वो यंग सी है, कहाँ टीचर, तुम इतनी बड़ी हो गई, कहाँ मेरी बेटी की शादी हो गई है, बच्चे हैं उसके 2। तो मैंने कहा इसको गलत फहमी। वो ना करे। लेकिन नहीं, मैं ये व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत यंग एज में अपनी बेटी की शादी की है, तो अभी हमारी बुशरा भी यंग है और इनकी स्टूडेंट नहीं, मैं जो भी यंग हूँ या जो भी हूँ, बट बिल्कुल। मुझे ऐसे सबीना, अगर आप सियासत में ना होती तो क्या होती? ये सवाल मेरे से असेंबली में हो चुका है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी। उसमें ये है कि अगर मैं सियासत में ना होती तो मैं एक्ट्रेस होती। वाह। उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी। मैंने कहा मैंने तो वो कहते एक चुटकुला सा फेंका था। उसने कहा एक वो आपके जियो में थे अमीन हफीज, उन्होंने कहा ये कैसे आपने बात कर दी? मैंने कहा क्योंकि अंदर भी एक्टिंग कर रहे होते हैं हम पार्लियामेंट के अंदर, तो बाहर निकल के भी फिर एक्टिंग ही करनी थी। लेकिन वैसे आप में भी ग्लैमर एक एक्ट्रेस वाला है। हाँ बिल्कुल। अभी आपने जब बोला तो मुझे एकदम से फील होना शुरू हुआ। वो ये इतनी ब्लंटली बात हुई थी। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस से निकली हूँ बाहर बात करके, 4 शादियों वाली। जब बाहर आई हूँ तो उसने कहा जी आपने अंदर ये बात कर दी। मैंने कहा जी क्यों? कहते अगर आप पॉलिटिशियन होती तो क्या होती? मैंने कहा फिर मैं एक्ट्रेस ही होती। अंदर भी एक्टिंग कर रहे होते, बाहर भी एक्टिंग करती। तो मतलब किस लेवल की एक्ट्रेस होती? मतलब जब आप एक्ट्रेस को देखती है आपको क्या लगता है? मायरा खान होती है, आप दीपिका पादुकोण होती है, आप ऐश्वर्या राय होती है, आप कौन होती? मतलब आप यकीन करो बिनिश, बिल्कुल ऐसा नहीं समझा था। और ये जो तुमने नाम लिए ना, मुझे इतना पता भी नहीं है, कभी इतनी फिल्में देखी भी नहीं है। ये एक्ट्रेसेस के नाम भी नहीं, शक्लें नहीं पता। नहीं, शक्ल देख के याद आ जाएंगी, नामों का नहीं पता मुझे। वो एक फिल्म दी बात निकली, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ हमेशा, तुम्हें पता है, ब्लंटली बात करती हूँ। कोई घुमा फिरा के और जी हजूर, देखो उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात ली ना, कॉन्टेक्स्ट अंदर के अंदर भी एक्टिंग ही हो रही है। लेकिन देखिए एक्टर्स का स्वैग होता है, वो स्वैग समीना में है, ये बात तो बिल्कुल तय है। नया और दूसरा, सॉरी आपकी मैं बात कर, आप अभी अली साही की बात कर रही थी। अली साही के वालिद मेरे साथ 2002 में स्पीकर होते थे पंजाब असेंबली के, साही साहब। देखिए अली की जो ब्रॉटअप है वो बहुत अच्छा हुआ है। अली इतना अच्छा, जब वो मिनिस्टर बना है, CNW में आया है, तो मैंने उससे मेरी बड़ी हेल्प की, मेरे बहुत से मामलात थे। तो मैं अली को हमेशा क्रेडिट देती हूँ कि ऐसी पढ़ी लिखी लॉट, बुशरा जैसी पढ़ी लिखी खवातीन, ऐसी खवातीन का आना असेंबली के अंदर बहुत ज़रूरी। अली साही आपकी तो आज डबल ईद हो गई है। ये भाई ये प्रोग्राम का लिंक उनको भेजें कि यहाँ पे 2-2, 3-3 लोग उनको याद कर रहे हैं। मेरे साथ तो खैर वो शोज करते ही रहते हैं। आपने बात की थी शो से पहले, आप बात कर रही थी मुसर्रत जमशेद चीमा की। जी। वो इतनी हार्ड वर्कर, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी बीनिश, उसने इतनी हार्ड वर्किंग की है। मैंने देखा है उसको, क्योंकि मैं उनसे पहले, आपके ताल्लुकात मुसर्रत के साथ ठीक है? वो मेरी बातचीत हुई बहुत आपकी? प्यारी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी। और वो इतनी मुझे अच्छी लगती है कि वो बहुत कम वक्त में उसने बहुत जल्दी अपने काम की वजह से अपना नाम बनाया। She has made a good place हालांकि in उनके people. हस्बैंड भी साथ हैं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड से ज्यादा नाम बनाया। मेरी कामयाबी का जो बुशरा राज है वो मेरे हस्बैंड है, लेकिन मेरे हस्बैंड पॉलिटिक्स में नहीं है।
जबकि मुसर्रत के हस्बैंड भी पॉलिटिक्स में थे, मगर मुसर्रत मियाँ से ज्यादा आगे निकल गई। Absolutely. तो वो बहुत काउंट करते नहीं, हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह की एम्पावर्ड वुमेन को देख के, और खास तौर पे तब डबल खुशी होती है कि दे आर ऑल्सो हैविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ। यानी वो एक असल में यही सही बैलेंस है, बिल्कुल सही फैमिली कहा। लाइफ का बैलेंस एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस, इसी को बैलेंस कहते हैं ना। आप अगर आप खैर अभी तो आपका करियर शुरू हुआ है पॉलिटिक्स का, इज दिस बाय चॉइस, या अगर दोबारा चॉइस दी जाए तो तब आप क्या बनना चाहेंगे? सो आई थिंक एक 2-3 एलिमेंट्स होंगे। कोई ऐसा प्रोफेशन जिसके अंदर लाइक द अदर टू आई वुड से कि थोड़ा सा ग्लैमर का क्वेश्चन भी होना चाहिए, बट साथ ही साथ इफ़ आई वुड गेट टू वॉइस माई ओपिनियंस एंड यू नो हैव सेंटर स्टेज, आई थिंक दैट्स लॉ. So I think I would have been a lawyer if I hadn't entered politics. But again, politics भी by chance ही हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि you know शौक मुझे था. I was one of those people जो बचपन में you know सोचते नहीं हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं कि I'll be on the floor of the parliament one day and you know things like that. But I never thought, of course वो तो इत्तेफाक से ऐसे हुआ कि चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई और यू नो इस तरह की चीज़ें. एंड देन व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो स्पेस औरतों के लिए और लिबरल माइंडेड लोगों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, वो कहीं पे भी और नहीं है. सो दैट्स जस्ट यू नो आई थिंक दैट्स अ फैक्ट. सो अगर ये ना होता तो आई वुड चूज़ लॉ, आई वुड चूज़ टू बी अ लॉयर. मुझे एक्चुअली अभी भी कभी कभी रिग्रेट होता है क्योंकि ये तो आप साथ भी कर सकते हो ना, साथ भी मैं कर सकती थी, लेकिन somehow I don't know why not, I always think it's a regret of mine that I should have practiced law. बहुत अच्छी इन्होंने बात की. पीपल्स, आपने कहा दूसरी जमात की बात करनी है. पीपल्स पार्टी ने खवातीन को बहुत एक्सप्लोर किया है. आप तारीफ कर रही हैं? मैं तारीफ कर रही हूँ. अरे वाह, Because अच्छा. I would second that देखिए as well. फहमीदा मिर्जा साहिबा स्पीकर बनी, शैला रजा साहिबा डेप्यूटी स्पीकर थी सिंध में. बेनज़ीर भुट्टो की वजह से बेनज़ीर ना, भुट्टो खुद this is- लीडर जो है पूरे उम्मत मुस्लिमा की पहली खातून एशिया की हमारी जो बनी थी मुस्लिम खातून, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा. तो वो पीपल्स पार्टी ने खवातीन को बहुत एक्सप्लोर किया है और उनकी खवातीन को टिकट्स भी बहुत दी. हमारे घर Decision हमारी making पार्टी में roles. टिकट पे लड़ाई हो जाती है हमारी पार्टी में. नहीं, ऐसी वैसी लड़ाई distribution होती में. है. तो कोई ऐसी इनमें वैसी लड़ाई होती खवातीन है. को बहुत ठीक अच्छा है. रखते हैं खवातीन. चलिए जी, यहाँ पे सब बड़ी ऑनेस्टली बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ये ऑनेस्टी ब्रेक के बाद कितनी बरकरार रहती है, क्योंकि सियासत में कौन किसका फेवरेट सियासतदान है ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. ईद मुबारक. ब्रेक के बाद जी आप लोग को फिर से खुशामदीद कहते हैं. स्टिल वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद दिस ब्यूटीफुल लेडीज़. सीधी बात बीनर सलीम के साथ का जो ईद स्पेशल एपिसोड है, वो मेरे जितने भी पैनलिस्ट हैं उन्होंने कह दिया ये हिट हो गया, क्योंकि उन्होंने ऐसे राज इफ्शा किए हैं और अभी मज़ीद और राज इफ्शा होने हैं. मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल बुशरा भट्ट साहिबा ने, मुझे ज्वाइन किया हुआ है समीना खावर हयात साहिबा ने, मुझे ज्वाइन किया है नायाब गौहर साहिबा ने. बुशरा, PMLN में नहीं, PMLN के बाहर कोई भी, पूरी दुनिया में भी, इंटरनेशनली भी आप बता सकती हैं, पाकिस्तान में भी, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के भी, कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको आप एडमायर करती हैं? Living. या लिविंग, गॉन, व्हाटएवर, मतलब जिनकी आप लीडरशिप की कायल हैं अदर देन PMLN. Other than PMLN. चौधरी साहब का नाम ले लें. आए आए स्पेशल ईद फरमाइश आई है तुम्हारी शामत ना आ जाए. ये तो asking for too much ना हो गया बीनेश. ये देख रहे ये फंस गए. क्या ये भूल break गया? में ज्यादा ठीक करने सोचा नहीं ये चाहिए. भूल गया कि परवेज उस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम ही थे जब तमाशे हुए सारे और इशारे हुए. नहीं, आपको ये कहना चाहिए कि आप भूल गए कि आपकी वजह से आप जॉबलेस हैं. आप इनकी वजह से आप जॉबलेस हैं. पेट पे लात मारी गई है. रात को सोए तो MP थे, सुबह उठे तो X हो गए. अच्छा, बट दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, सो यू कैन टेक एनी नेम. somebody मुझे हमेशा से ये ख्वाहिश या वो कहते हैं ना कि this will always be a regret that if I got the opportunity I would have loved to meet Benazir Bhutto. ओह यस. Like जिस तरह larger than life उनके बारे में सुनने को मिलता है, सही कहा. so वो मुझे ऐसे लगता है कि she would have been one personality जो मैंने ज़िंदगी में ना एज अ पर्सन मैं आइडियलाइज बहुत कम करती हूँ. अगर लोग कहते हैं ना फेवरेट्स होते हैं एक्टर्स बॉलीवुड में, लॉलीवुड और व्हाटएवर, आई नेवर आइडियलाइज्ड एनीबॉडी. आई आइडियलाइज ट्रेट्स. तो मेरे लिए somebody who's larger than life, यस.
वो आई जस्ट आइडियलाइज ये तो यूनिवर्सल है ना, बेनज़ीर भुट्टो तो यूनिवर्सल है। मुझे तो लगता है कि जो लोग जब बेनज़ीर जिंदा थी तब उनके नजरिए से जो लोग एग्री भी नहीं कर रहे थे ना, वो तो अब भी उनके कायल हैं कि बस बेनज़ीर जैसी तो कोई नहीं। अब जरा आसपास के आज के बता दें कोई आज की मैं वही बता रही हूँ कि there'd be a few traits but not one person in general, like मुझे हाँ चले कौन से पॉलिटिशियन की कौन सी ट्रेट पसंद है ये कहते हैं। अच्छा घुमा फिरा के उनको देखा अभी राइट नाउ आई सीरियसली कांट थिंक ऑफ एनी। चलो शुजात साहब का नाम ले लें। मेरी बारे में मेरे आइडियल है भाई, शुजात साहब का ले लें। मेरे आइडियल है भाई, वो मैंने बताया। अच्छा चले आप सोच रहे तब तक मैं जरा एक राउंड मार के आती हूँ। हाँ तब तक मैं एक तो बेनज़ीर आपने बता दिया ना, अब आप जरा रीसेंट जरा मुझे बेनज़ीर जैसी तो कोई खातून हो ही नहीं सकती। हाँ जी समीना साहिबा आपके भी बेनज़ीर है, उसके अलावा बेनज़ीर साहिबा का इन्होंने कहा बिल्कुल वो तो डेफिनेटली हैं, लेकिन मेरे आइडियल चौधरी शुजात हुसैन साहब ठीक है, वो मेरे उस्ताद भी रहे हैं पॉलिटिक्स में, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनकी बातें मैं आज तक याद रखती हूँ। गो के अभी हमारा सियासी इख्तलाफ है उनके साथ क्योंकि वो क्यू लीग को हम मैनेज कर रहे हैं और हम लोग पीटीआई के मेंबर हैं। कैसे फेवरेट लीडर है कि तुझे एक गल नहीं चौधरी शुजात दी मन्नी उनको छोड़ के आ गए। नहीं चौधरी शुजात को नहीं छोड़ा, एक्चुअली बेटे जवान हुए, पर्सनल बातें आपको पता है, मैं घर की बहुत बातें जानती हूँ, बच्चों से थोड़ी नाचाकी शुरू हुई है जो बेटे जवान हुए। तो अदरवाइज चौधरी शुजात साहब परवेज साहब ये दोनों भाई हैं, ये कभी नाखूनों से मांस जुदा नहीं हो सकता, इनकी दोस्ती आप फिर देखिए। अच्छा अब आपका अगर ये क्लिप इस टाइम पे परवेज इलाही साहब के पास जाएगा तो आपको लगता है उनको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं वो बिल्कुल जेन्युइनली वो खुद उनकी एडमायर आप फिर भी उनकी मुशीर रहेंगी ना? मैं बिल्कुल मुशीर उनकी अभी भी हूँ, फिर रहूंगी। अच्छा अब तो बल्कि मैंने बनाना है। गुड हो गया। नायाब अदर देन योर पार्टी हु डू यू थिंक हैज अ लॉट ऑफ ट्रेट्स ऑफ अ लीडर, या जिसको आप आइडियलाइज करते हैं कि यार नहीं ये लीडर अच्छा है ठीक है? आई थिंक ऑफ कोर्स कंसेंसस नंबर 1 ऑलवेज हैज़ टू बी शहीद मोहतरमा, उनके अलावा नंबर 1 पे कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि देखो वो वैसे भी पीपल्स पार्टी से थी तो वो तो यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता, और कोई पीपल्स पार्टी के लोगों के अलावा अगेन बिकॉज आई थिंक इवन राइट नाउ माई फेवरेट्स वुड बी फ्रॉम देयर, बट इफ़ नॉट पीपल्स पार्टी आई वुड पिक सर्टन ट्रेट्स, जैसे बुशरा साहिबा ने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्रेसिव जो और जमातें हैं उसमें NDM है, उसके अंदर मोहसिन दावर साहब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लाइक अ लॉट ऑफ ट्रेट्स ऑफ आई एग्री, वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी ब्रेव, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बहुत सारे ऐसी जो तल्ख हक़ाइक़ हैं वो बयान करते हैं। उसके अलावा PMLN ऑब्वियसली हमारे इत्तेहादी भी हैं, लॉट्स ऑफ पीपल आई एडमायर, सीनियर्स हैं। PMLN में से कौन? एहसन इकबाल साहब हैं, ग्रेट टेम्परामेंट, ही हैज़ अ ग्रेट टेम्परामेंट। यू नो उसके अलावा मुसद्दिक मलिक साहब हैं, यू नो समबडी हु इज़ वेरी वेल रेड, इस तरह से। सो कपल ऑफ पीपल आई थिंक जो कि हैं, आई डू लुक अप टू देम, बट आई वुड से मोहसिन दावर साहब भी मुझे, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा चले अब मैं आपके सामने कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लूँगी और आपने उनका 1 लाइन में एक कोई ट्रेट बताना है या उनको डिस्क्राइब करना है कि आपकी ओपिनियन में, कि जैसे कि अगर आपके सामने अभी देखिए मेरी फोटो आ गई, ये बीनिश, आप बीनिश को जैसे डिस्क्राइब करें तो आप कहेंगी वेरी बबली एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोले अच्छा लग रहा है, ऑल इन वन। मैं तो कहूंगी बीनिश इज ऑल इन वन, ये कटेगा नहीं, ये एज इट इज जाएगा, यही मेरी ईदी है बिल्कुल। अच्छा यू नो इस तरह करके तो आई टेक अ नेम एंड आई स्टार्ट फ्रॉम यू नायाब। मरियम नवाज साहिबा। I think again straightforward. I would also say beautiful and brave. Yeah. जी समीना खबर हयात साहिबा। मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज पे वो बहुत खूबसूरत हैं, सियासी सूझबूझ नहीं है उनको, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। ओके एडमायर करती हूँ मैं उनकी बुशरा, खूबसूरती। आपसे मैंने मरियम के बारे में नहीं पूछना, आपसे मैं इमरान खान के बारे में पूछूंगी। ये मुझे अचानक ही शॉक दिया, आई मीन आ रहा था जो दिल में आ रहा है बोल ले, हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है। अब मैं इस हद तक नाकिद हूँ इमरान खान साहब की, नाकिद रही हूँ उनकी पॉलिसीज की, मैं आपको उनकी 10 अच्छाइयाँ पता है, ऑल इन वन है, कहीं से भी हमें पकड़ लेती है। अच्छा इमरान खान अकॉर्डिंग टू मैसेज करिज्मेटिक पर्सनालिटी। ओके करिज्मेटिक अकॉर्डिंग टू मैसेज गुड। ये वैसे ये सच बोला है इन्होंने, क्योंकि जितने चाहे मर्जी आप नाक़िद हो जाएं इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ के, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरे से ज़्यादा उनकी पॉलिसीज़ की शायद ही कोई नाक़िद हो, लेकिन ये बात है कि स्टारडम उन पे ख़त्म है, उनके ऊपर करिश्मा तो है। समीना खबर हयात साहब। नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो मेरे फेवरेट खाने खाते हैं। अच्छे लगते हैं आपको? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं भी ऐसे खाने खाती हूँ। अच्छा मसलन कैसे?
कैसे? जैसे वो एक ज़माने में उनको पाए पसंद थे, पूड़ी हलवे पसंद थे, आलू शोरबा पसंद है, आलू गोश्त पसंद है बहुत। तो ये सारे उनके कुक से मेरी वाकफियत थी ना, तो मैं आपको पूछती रहती कुक थी, पसंद साहब होना उनके चाहिए। कुक इतना बड़ा लीडर अभी सऊदी पूरी प्रोटोकॉल के साथ उम्रा कर रहे उम्रा किया हैं है। और अभी देखें वो ना प्राइम मिनिस्टर हैं ना ऑपोजिशन लीडर हैं, इतना अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दिया। बेशक। तानू पसंद आया आलू शोरबा, देखिए, है ज्यादती है। आप ये अगर पूछेंगी अल्लाह के घर अगर वो गए हैं ना, तो मैं बिल्कुल मानती हूँ उनको अल्लाह की तरफ से बुलावा था, वो मेहमान थे अल्लाह के, और उनको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत से नवाजा है, मैं एडमिट करती हूँ। बेशक मेरी मुखालिफ पार्टी है। आपने वो पूछी कि वो उनको क्या पसंद है उनमें, तो मैंने खाना बता दिया, लेकिन उम्रा की सादत उनको नसीब हुई है फैमिली के साथ। मैं कहती हूँ मुझे बड़ा साफ मजा लग रहा भी है, पसंद है बीनेश, उनकी। ये साफ लग रहा है कि अभी नए नए जम हुए हैं, इन पे अभी पीटीआई वाली नेगेटिविटी नहीं आई। अभी भी इनके अंदर इंसानियत बाकी है। पॉलिटिक्स में आप वो पंजाबी में कहते हैं नवा आया सोनिया, पॉलिटिक्स अपनी अपनी होती है, अकेले आपने इंडिविजुअल करनी है। किसी को देख के किसी की वजह से मैंने अपने बस यही बात अगर समझ लग जाए, आज ये पोलराइजेशन ऐसी ना होनी चाहिए, सबको पॉलिटिक्स अपनी है। देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब जब 10-11 साल प्ली बार्गेन करके यहाँ से गए थे, तो वो सऊदी अरेबिया ही रहे थे ना, उनकी इतनी दोस्ती है वहाँ के बादशाहों के साथ, वहाँ के लोग उनको पसंद करते हैं। वो पाकिस्तान छोड़ के 11 साल जद्दा में रहे हैं, लेकिन तो फिर भी इसलिए बड़ी उनकी बात दोस्ती- होती है कि एक Yes, शख्स जिसका पाकिस्तान की admitted। हुक्मरानी में कोई स्टेक ही नहीं है, बिल्कुल। मतलब बेचारे नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ताल्लुक देखें जो है ना उनका ताल्लुक दोस्ती सारे मुल्कों मतलब में इस है। टाइम पे अगर आपके जो नए वाले लीडर हैं ना इमरान खान साहब, अगर वो इस प्रोटोकॉल के साथ गए होते ना, यकीन करें मैंने ऐसे फोन उनको खोलना भी था ना, बहुत protocol तो हैशटैग इमरान खान नजर आना प्राइम था। मिनिस्टर थे तब, देखिए उनसे कंपैरिजन नहीं हम कर सकते, उनके लिए तो खाना काबा का दरवाजा भी अंदर से खुला है, अंदर से भी ज़ियारत देखिए ना करके ये खान चीज, साहब आप लोग नवाज शरीफ के टूर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे, ठंडा पड़ा आपका बिल्कुल, सोशल उनके लिए मीडिया। दरवाजा खुला है। उन्हें क्या हमारा बस, लीडर ये बस आपके दिल में ही सुकून रहता है। सुत्ते पे नहीं, मुंडा आप मुंह नहीं चुम्मीदा, बताते हैं सही हमेशा। बात है, लोग को बताते हैं। पॉलिटिक्स में आपने एक्सपोज करना I है, agree. बताना I है, मैं agree. इनको सिखाऊंगी, तुम फिक्र ना करो भी। ठीक है, डन हो गया। नायाब गौहर साहिबा, इमरान खान साहब आई हैव नो कमेंट्स। नहीं, इतने अच्छे तो है नहीं। नहीं, मैं वही इसीलिए कह रही हूँ, आप पॉजिटिव रखना चाहती है ना शो, हाँ, तो लेकिन कोई तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मेरा पॉइंट ओके, आई थिंक द एबिलिटी टू टेक यू टर्न्स, ये Okay. सम पीपल वुड से इज Fine. अ क्वालिटी इन पॉलिटिक्स। Okay. यू नो, बहुत ज़्यादा कोई बात करना, फिर 2 महीने बाद उससे दोबारा से उसको भूल जाना, कोई और बात कर देना। mastered the art of propaganda. Yeah, of course, he's a All right. propaganda. And we're still trying to catch up. Yeah. All right. Yeah. So your point of view or your one liner for Sheikh Rashid साहब? Chameleon. ओके आपका मैडम शेख साहब के बारे शेख में रशीद साहब को मैं नजूमी कहती हूँ, वो प्रिडिक्शन पहले कर देते हैं। तो वो भी प्रोडक्शन नहीं सही साबित प्रोडक्शन होगी। नहीं होती, लेकिन मैं सबसे पहले कहती हूँ क्या मास्टरमाइंड जरदारी साहब हैं अच्छा। कि जो गेमर मशहूर हैं, क्या गेम बनानी उनको आती है, किसी का घर तुड़वाना हो, लड़ाई करवानी हो, जैसे 2 भाइयों में उन्होंने लड़ाई करा दी। हाँ, वैसे इनका क्या कितना- उनमें चीज है? इनका कॉम्बिनेशन कितना डेडली है, मतलब समीना खबर हैत साहिबा का पर्सनालिटी बेनज़ीर वाली पसंद है, खाने नवाज शरीफ वाले पसंद है, जो तोड़ जोड़ है वो आसिफ अली जरदारी वाले, ये बहुत डेंजरस औरत है भाई। She's और a- फिर मजे की बात ये She's a- कम्युनिकेशन स्किल्स चौधरी शुजात And की she पसंद has है joined the right party for that. She has joined the right भाई। party for ये that. समीना खबर हैत तो साहिबा जब इज एटम बॉम्ब। चपेड़े पड़ी है ना पॉलिटिक्स में, जब आए हैं तो वो सीख गए भाई ये हैं। पता लग रहा नायाब और मुझे कि ये सीनियर आए हैं। हाँ, शेख रशीद साहब Sheikh Rashid Saab is he's just Mira of politics. मीरा ऑफ पॉलिटिक्स। अब अगर मीरा को पता चल गया तो फिर You know, he keeps Is it it a alive. मजे की बात है, It's a हालांकि मेरी compliment, he पार्टी keeps के it हैं, मगर lively, इसने he- बिल्कुल ठीक कहा है। मेरी पार्टी चले के- यहाँ पर तो कंसेंसस He डेवलप हो keeps गया। it- मैं बहुत सच्ची औरत हूँ और हर जब- चीज में ना जो एक बात अपना है, उसका सो एक है। रौनक लगी रहती सही है। बात है। बुशरा आसिफ अली जरदारी साहब, Oh my God, brains. ये डायरेक्ट दिल से आया है। देखिए कितना टाइम किसी पर नहीं लिया इन्होंने, सिवाय आसिफ अली जरदारी हाँ। के। ऐसे वरना पहले सोच के शहबाज लिया। शरीफ True साहब। politician. शहबाज शरीफ साहब बहुत Administrator. अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव दौर में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। वो हार्ड वर्कर हैं, क्योंकि हैट पहना के लॉन्ग शूज पहना के उनको पानी में खड़ा कर दो, उंगली के इशारे से वो सारे काम कराते हैं। वो उनको मैंने Very काम करते हुए hands on. देखा हाँ, हुआ। हाँ. वो गुड एडमिनिस्ट्रेशन है। शहबाज शरीफ
I agree. He's a hard worker. I think कि उनका work ethic जो है, that is something जो कि बहुत exemplary है. And I think वो he takes an interest in things beyond what is necessary. एक होता है ना कि आपने जितना करना है, but वो उससे beyond जाते हैं, मतलब you know nitty gritty के अंदर जाते हैं. So as a senior, even though he's from another party and as my prime minister, I respect him for that. All right. अच्छा, इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊँ, एक नाम और है आप दोनों के लिए, बिलावल भुट्टो, आप स्टार्ट कीजिए। Oh my God, जब वो पहला वाला हुआ था ना, तो उसमें मैं यही बात कर रही थी कि बिलावल इज़ वन पर्सन जिसने वो जो सियासतदान का एक वो जो होता है ना रोब दुबा, और वो ही इज़ वेरी एक्सेसिबल, and I think that will create a lot of change for People's Party because youth बहुत motivate होएगा. He gives that, you know, he's very accessible. And he's a trolling master also. जब वो ट्रोलिंग करने पे आते हैं उनसे बेहतर वो But I नहीं think कर सकता। Bilawal Very witty. is a very positive element for People's Party and Yes. for the youth to join People's Party. जी मैडम, asset. आपके ख्यालात बिलावल के बारे में कि आसिफ अली जरदारी बेटर है? नहीं, बिलावल आसिफ अली जरदारी तक तो पहुंच ही नहीं सकते बिलावल साहब, उनको बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बिलावल के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि उनकी वालदा, उनके वालिद, क्या बड़ा नाम है बिलावल के पीछे, फिर आता है बिलावल। अब तीसरे नंबर पे बिलावल, पहले अपनी उर्दू ठीक करो तो, क्योंकि इतने बड़े मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उन्हें तो बहुत तुम्हारी ठीक कर वालदा वाहिद लीडर है तो समीना, वाहिद लीडर है जो शेरो शायरी करता है। इमरान खान करते हैं शेरो शायरी, देखिए मरियम बारिश आता है तो सैलाब आता है, ऐसी मेहनत बातें कर रहे हैं। हैं। इतने अच्छे लीडर अपनी बारी पे आपने अभी बात की है खान की, मैं नहीं बोली। अच्छा, हौसला सुन ले। रखें, हौसला रखें, क्योंकि ये नेगेटिविटी जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप कैसे आगे इम्प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए आपकी बात को मैंने बड़े आराम से सुन के अब मैंने बिलावल पे लाई ताकि इनको भी पिंच हो, जैसे मुझे थोड़ी देर पहले हुआ है। होया सी ताकि मैं चुप रही, बताना नहीं है, बताना नहीं, उसका जवाब देना। बिलावल का काम करके मैंने Naya, watch and learn. Seniors को pinch ये करने को पता नहीं लगता। वो पता ही नहीं दिया, मैंने कहा मैं इनको जवाब दूंगी। अच्छा जल्दी कर ले, जवाब कैसा पिंच हुआ है? अच्छा ब्रेक हो गया, बस ये कहना था मैंने। ओके लेट्स टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। आई एम हैविंग अ ब्लास्ट और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा शो देख करके। एक छोटा सा वक्फा, विल बी बैक। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है और इस वक्त मैं डिस्कशन इनसे करना चाहूँगी इनके एंटरटेनमेंट एलिमेंट के बारे में, क्योंकि तीनों की तीनों वर्किंग लेडीज़ हैं, तीनों का तीनों पॉलिटिक्स के अंदर मतलब बिल्कुल जैसे कि होता है ना कि अंदर धसी हुई हैं कि सियासत ही खाना है, सियासत ही पीना है, लेकिन कभी कभी टाइम तो मिलता ही होगा ड्रामे फिल्में देखने का। मैं इन लोग को कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और उन एक्टर्स के बारे में इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि वो क्या है। तो मैं समीना आपसे स्टार्ट करती हूँ, आप अगर पॉलिटिशियन होती तो एक्टर होती। जरा देखिए, तस्वीर दिखाइए जी, कौन है ये? तो मुझे भी नहीं पता कौन आने वाला है, कौन है जी? ओह ओह ओह, अदनान सिद्दीकी हैं। अच्छा, हाँ इनका क्या इस सवाल तो पूछो ना, क्या पूछना है? बताएं आपको कैसे लगता भाई है? ये बहुत अच्छा, इनका एक ड्रामा मैंने देखा था, मेरे पास तुम हो। ये देखा मैंने, पता सी। अब देख लें, वो मैं आपको पता चल गया, मैं इतनी वर्किंग लेडी होने के बावजूद मैंने वो ड्रामा मिस नहीं किया। तो फिर ये एक्टर बाद में देखा, ये बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट एक्टर है। और इन्होंने एक इंडियन फिल्म में मम्मी में मॉम श्रीदेवी के साथ, उसमें भी श्रीदेवी के साथ है, देख लें। जीत अदनान साहब, यू हैव अ लॉट ऑफ फैंस हियर, यू हैव अ लॉट ऑफ फैंस हियर। जी अगली तस्वीर दिखाएं बुशरा के लिए। आप जानती हैं बुशरा इनको? बिल्कुल, हमायूं सईद साहब हैं। हमायूं सईद, मैं भी पहला नाम हाँ। आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज, वो कहते हैं ना हमारे जैसा कहते हैं सीजन पॉलिटिशियंस, सीजन ये एक्टर्स में से हैं, एंड आई थिंक ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब। ये उसी अब डोंट आस्क मी अबाउट ड्रामे का ना पूछे मुझे। ये वो है जिनसे मेरे पास तुम हो में अदनान सिद्दीकी साहब उनकी बीवी ले गए थे। हाँ, ये वही है ना? अच्छा पता है, ड्रामे नहीं मैं देखती, मैं सच्ची बात मैंने नहीं, लेकिन अगर आप ड्रामे नहीं भी देखते हो फिर भी उन्होंने हमायूं सईद को पहचान लिया है कि ही इज फेमिलियर, तो इट मींस कि ही इज अ बिग स्टार। नो नो, ही And I'm also a डेफिनेटली huge fan of Humayun Saeed. यानी he looks good on TV and on film. he has good personality, Yes, he has, and he has maintained himself. यानी मैं हम लोग अपने बचपने से देख रहे हैं, मतलब imagine now. अच्छा जी, next picture for नायाब। Oh, wonderful! Extremely talented, versatile, और can do anything. Can do the tough roles, artsy roles. Can do the bubbly girl. अब तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं. So I think very proud. Makes Pakistan very proud. She's fantastic. And about Sajjal Ali, of course. इनकी ना फील बड़ी अच्छी है, कनेक्ट बहुत अच्छा है, मतलब हालांकि स्क्रीन आती है बीच में, लेकिन कभी आप फिल्म देख लो या ड्रामा देख लो, बिकॉज आई वॉच्ड हर मूवीज,
तो लगता नहीं है कि बीच में पर्दा है, यूँ लग रहा है जैसे आपके सामने परफॉर्म Yeah, हो रही है। yeah. चले अगली तस्वीर एक और दिखाइए समीना सहवे के लिए। मायरा खान, ओ इनकी शाहरुख खान के साथ फिल्म थी इंडियन रईस, ये वहाँ गई है और ये बहुत अच्छी मुझे लगती है। और इनका ड्रामा हम सफर, हाँ वो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने लेकिन वैसे फिल्म देखी मायरा आपने। को देखा है। वो वैसे बहुत- आप देखें आज घर और ये जाके। मैंने इससे में से ट्रेवल भी किया हुआ है, जहाज में भी हम कटी, तो इतनी खूबसूरत तो आपने है। सेल्फियां बनाई हैं? नहीं, वो तस्वीरें नहीं बनाई आपने? मुझे टाइम ही नहीं मिला, मेरी अपनी इतनी सेल्फीज हाँ, होती मैं हैं। माहिरा ने आपसे नहीं कहा Okay. सेल्फी नहीं, लेने। नहीं, Last वो picture. मुझे नहीं बचानी, मैंने Last बचानी, picture. मैंने कहा मायरा है ना। और अच्छा, right. मैंने मायरा को खुद बताया कि मायरा मैं एमपीए समीना खाबरिया, तो मैं आपकी फैन हूँ, आपकी फिल्म आपने, वो बड़ा हैप्पीली मुझसे मिली और So बड़े nice. अच्छे अखलाक की है सो मायरा। नाइस। ओके चले अगली तस्वीर एक और दिखाइए। बुशरा भट्ट, ये महविश हयात। महविश हयात है, इनको वो अवार्ड भी मिला था। गलत award मिला है वैसे। सितारा नहीं पसंद इम्तियाज। आपको? नहीं, गलत है। मैं ऐसे बात बहुत से भाइयों लोग को थे, पूछा भी नहीं, मैं बुशरा को पूछे है। बुशरा बहुत से बताएं। बुशरा, बहुत से लोग थे जो डिजर्व करते थे अवार्ड। हाँ। ये डिजर्व नहीं करती थी अवार्ड, इनको गलत अवार्ड मिला था। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिस तरह के अवार्ड्स और ये ओहदे मिल जाते हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, जिसको मिल गया नहीं, देखें जो Right डिजर्व or करता है wrong. उसको भी मिले, चलो, दिल आजारी होती है। पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं। और जैसे समीना खावर ने कहा कि उनकी नज़र में इनको नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन चले इनको मिल गया, अच्छी बात है, बाकियों को भी दे दें। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। बिल्कुल तो आज के लिए इतना ही। आई थॉरली एंजॉयड द शो। मैंने भी इनकी मतलब एक्टिंग एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई साइड देखी। यकीन जाने इतने सालों से मैं इनको जानती हूँ, मुझे नहीं पता था कि इनको ड्रामों फिल्मों के बारे में पता होगा, लेकिन ये मज़े का सेगमेंट हुआ। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खुशहाली और बेहतरी हो। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मैं कल मुलाकात करूँगी, और कल भी एक बहुत ही डिफरेंट शो है, देखिएगा ज़रूर। सी यू टुमारो।